नमस्कार, शाश्वत पूजा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अवी। आज हम बात करेंगे पौष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की। जानेंगे एकादशी का महत्व, उसकी व्रत कथा और उसके नियम। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है, उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। ऐसे में सर्वगुण संपन्न सुपुत्र पाना दुर्लभ ही है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। शास्त्र बताते हैं कि इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। एकादशी का व्रत दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है। जिस भी व्यक्ति ने एकादशी व्रत का संकल्प लिया है वह प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि कार्य से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें। इसके लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री हरि की फोटो रखें, साथ में अन्य देवता भी विराजित करें और वहाँ धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन तिलक करें। संकल्प कर एकादशी व्रत कथा को पढ़ें। उसके बाद रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और यदि यह संभव नहीं हो तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने इस मंत्र का जाप करें अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात द्वादशी में व्रत का पारायण करें। ब्राह्मण को अथवा गाय को भोग लगाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर फिर स्वयं अन्न ग्रहण करें। आइए अब पुत्रदा एकादशी की कथा को विस्तार से जानते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके मातम्य की कथा ऐसे है। एक समय भद्रावती नगर में एक सुकीर्तिमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। विश्व की अनेक विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए किंतु सफल एक भी न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम की, आशीर्वाद एक भी न मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा, क्या करूं, विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे से तो यह भी सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियाँ, मेंढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस पावन कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है।